हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी, जिस स्टोरी का टाइटल है द अनफेथफुल फ्रेंड्स, जिसका अर्थ होता है विश्वासघात दोस्त। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को कवर करने वाले हैं ताकि स्पोकन इंग्लिश में हेल्पफुल हो सके। तो चलिए अब हम लोग क्लास को डिस्कस करते हैं और लाइन बाय लाइन समझते हैं इस स्टोरी को। वंस अपॉन योर टाइम देयर लिव्ड अ क्रोकोडाइल इन अ रिवर। इसका मतलब क्या होता है? वंस अपॉन मतलब होता है एक समय। देयर लिव्ड ये लिव का सेकेंड फॉर्म है, जिसका अर्थ होता है रहना। तो नदी में एक मगरमच्छ रहता था। वन डे ही वॉज फीलिंग वेरी हंग्री। एक दिन वह बहुत भूखा महसूस कर रहा था। एंड वॉज लुकिंग फॉर फूड हियर एंड देयर। हियर एंड देयर मतलब होता है इधर उधर, यहाँ वहाँ। तो एक दिन वह बहुत भूखा महसूस कर रहा था और भोजन तलाश रहा था, इधर उधर भोजन तलाश रहा था। Then he saw a monkey who was sitting on the top of the जामुन tree. तब वह एक बंदर को देखा था जो जामुन पेड़ के ऊपर बैठा था, टॉप पे बैठा था। Which was near to the bank of the river, जो नदी के किनारे नजदीक में था। The hungry crocodile called out to the monkey and said, "Oh monkey, you are so lucky. You are in the midst of so many jamuns. I am feeling very hungry. Can you throw some jamuns for me?" इसका अर्थ होता है कि हंग्री क्रोकोडाइल जो है, यानी कि भूखे मगरमच्छ, मंकी को पुकारा, मंकी को बुलाया। एंड सेड, उसे कहा, तुम बहुत लकी हो, तुम कई जामुन के बीच में हो। आई एम फीलिंग वेरी हंग्री, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रहा है। क्या तुम मेरे लिए कुछ जामुन फेंक सकते हो? वाई नॉट मिस्टर क्रोकोडाइल, सेड द मंकी। मंकी ने कहा, क्यों नहीं मिस्टर क्रोकोडाइल। एंड थ्री जामुन्स टू द क्रोकोडाइल्स, और क्रोकोडाइल्स के पास उसने जामुन फेंका। द क्रोकोडाइल एट द जामुन्स। ईट का सेकेंड फॉर्म एट होता है और ईट मतलब खाना होता है। तो क्रोकोडाइल जो है सो जामुन को खाया। ही फाउंड देम वेरी टेस्टी एज ही वॉज ईटिंग देम फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसे पता चला, जामुन में पता चला, बहुत अच्छी लगा उसे, जामुन बहुत अच्छा लगा, जैसे कि वह फर्स्ट टाइम खा रहा है। देन ही थैंक्ड द मंकी एंड वेंट ऑन हिज वे। तब वह मंकी को धन्यवाद बोला और अपने रास्ते में चला गया। नेक्स्ट डे द क्रोकोडाइल अगेन केम टू द रिवर बैंक। अगला दिन मगरमच्छ जो है फिर से नदी के किनारे आता है। देयर ही सॉ द मंकी अगेन सिटिंग ऑन द ट्री टॉप। वहाँ पे उसने फिर से देखा कि मंकी ट्री टॉप पे बैठा था। द मंकी शेयर्ड हिज जामुन्स विथ हिम। मंकी जो से जामुन को शेयर किया उसके साथ। नाउ इट बिकेम या डेली रूटीन। अब से यह दिनचर्या, यानी कि डेली का दिनचर्या बन गया था, डेली का रूटीन बन गया था। द क्रोकोडाइल वुड डेली कम टू द रिवर बैंक एंड मंकी वुड गिव हिम सम जामुन्स टू ईट। तो मगरमच्छ जो से डेली नदी के किनारे आता और मंकी जो है उसे रोज जामुन देता खाने के लिए। सुन जल्द ही
द मंकी एंड द क्रोकोडाइल बिकेम गुड फ्रेंड्स। जल्दी मंकी और मगरमच्छ एक अच्छा दोस्त बन गया। दे स्टार्टेड मीटिंग डेली, और वो लोग डेली मीटिंग करने लगा। स्टार्टेड के बाद यदि वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है तो हम लोग जानते हैं कि स्टार्टेड लगा लगी का स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि स्टार्टेड मीटिंग डेली, तो स्टार्टेड मीटिंग आने की वह मीटिंग डेली मीटिंग करने लगा। वन डे, एक दिन, द मंकी गेव सम एक्स्ट्रा जामुन्स टू द क्रोकोडाइल। एक दिन मंकी कुछ एक्स्ट्रा जामुन दे देता है मगरमच्छ को, और कहता है और कहा था, दीज आर फॉर और फैमिली मेम्बर्स। बोला कि ये सब तुम्हारा परिवार सदस्य के लिए है। गो एंड गिव देम दिस टेस्टी जामुन। बोला जाओ और उन लोग को दे देना ये सब स्वादिष्ट जामुन। दे विल अल्सो श्योरली लाइक देम। वे लोग भी इसे पसंद करेंगे। द क्रोकोडाइल फेल्ट वेरी हैप्पी। मगरमच्छ जो था बहुत खुश हुआ। हियर दिस, यानी कि इसे सुनकर। ही टूक द जामुन एंड क्विकली वेंट हिज होम। उसने जामुन लिया और जल्दी अपने घर चला गया। He gave the jamun to his wife, who was the lone member in his family other than him. तो उसने जामुन जो से अपना वाइफ को दिया, जो कि अकेले मेंबर थी, जो कि जैसे बोलते हैं ना घर में उसके पास कोई नहीं थी, जो थी वो अकेले थी। इन हिज फैमिली अदर देन हिम, और उसके अलावा, यानी कि दोनों वाइफ और हस्बैंड था, दोनों ही था, उसके अलावा और कोई नहीं था। शी एट द जामुन्स एंड सेड। उसने जामुन खाई और कहा, ओह दीज ब्लैक थिंग्स, यह काली चीज़ें, आर रियली वेरी टेस्टी, ये काली चीज़ें बहुत सुंदर है। फ्रॉम वेयर डिड यू गेट देम, तुम कहाँ से लाए इन्हें, तुम कहाँ से लाए। दीज ब्लैक थिंग्स आर कॉल्ड जामुन्स। दीज तो बोलता है ये काली चीज़ें जो इसे जामुन कहा जाता है। अ फ्रेंड ऑफ माइन गेव दिस टू मी। बोलता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो ये सब मुझे दिया। ही लिव्स नियर द रिवर बैंक, वह नदी के किनारे रहता है। ही डेली गिव्स मी जामुन टू ईट, वह मुझे रोज़ जामुन देता है खाने के लिए। ये सब बात क्रोकोडाइल ने अपनी वाइफ से कहा था। When the crocodile's wife heard this, जब मगरमच्छ की पत्नी यह सब सुनी, she thought, उसने सोचा, when these जामुन are so tasty, जब जामुन इतना टेस्टी है, surely the heart of the monkey will also be very sweet and tasty, तो निश्चित रूप से है कि मंकी का दिल जो है सो बहुत टेस्टी और मीठी होंगे। आई शुड गेट इट, मुझे यह चाहिए, यानी कि मुझे यह पाना चाहिए। एट एनी कॉस्ट, मुझे यह मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर। और गेट मतलब लाना भी होता है, यानी पाना चाहिए, मुझे यह मिलना चाहिए किसी भी कीमत पर, यानी कि किसी भी कीमत पर मुझे यह मिलना चाहिए। सी इन हर क्लेवर माइंड थाउट ऑफ प्लान, उसने अपनी चालाकी दिमाग में योजना का विचार किया। नेक्स्ट डे, अगला दिन, व्हेन द क्रोकोडाइल वाज अबाउट टू गो द रिवर बैंक, जब क्रोकोडाइल
नदी के किनारे जाने वाला था, द वाइफ स्टार्टेड मोइंग लॉडली। मोइंग मतलब होता है कहरने लग, ठीक है। तो वो जैसे कहरना स्टार्ट किया, जोर जोर से कहरना स्टार्ट कर दिया, जोर जोर से कहरने लगा। द क्रोकोडाइल आस्क्ड हर व्हाट द मैटर वाज। तो क्रोकोडाइल उससे पूछा क्या मैटर है, क्या बात है। सी सेड, उसने कहा, आई हैव ए स्ट्रेंज डिजीज। बोला कि मुझे एक अजनबी बीमारी है। इट्स कॉज मी, यह कारण बनती है अब बहुत सारा, इट कॉज मी आ लॉट ऑफ पेन, जिसके कारण मुझे बहुत दर्द होता है। डॉक्टर सेज दैट ओनली द हार्ट ऑफ मंकी कैन क्योर इट। डॉक्टर ने कहता है कि मंकी का केवल एक हार्ट ही है, मंकी का केवल एक हार्ट है जो इस बीमारी को ठीक कर सकता है। विल यू गेट, क्या तुम मेरे लिए लाओगे, और फ्रेंड्स हार्ट फॉर मी, यानी कि क्या तुम मेरे लिए अपने फ्रेंड्स का हार्ट लाओगे। ओ डियर व्हाट आर यू सेइंग, हाउ कैन आई इवन थिंक ऑफ दैट। बोल रहा कि ओ डियर, ओ प्रिय, तुम क्या कह रहे हो, मैं यह कैसे सोच सकता हूँ। ही डेली गिव्स मी सो मैनी जामुन्स टू ईट। वह मुझे कई जामुन देता है, बहुत सारा जामुन देता है खाने के लिए डेली। बिसाइड दिस, इसके अलावे, ही इज माई गुड फ्रेंड, वह मेरा एक अच्छा फ्रेंड है। हाउ कैन आई डू दैट, मैं यह कैसे कर सकता हूँ। रिप्लाइड द क्रोकोडाइल, मगरमच्छ ने उसे जवाब दिया। ओ डियर, उसने जवाब दिया था, ओह इट मीन्स दैट यू लव और फ्रेंड एंड नॉट मी। तो वो जो सी क्रोकोडाइल है वह बोलती है, यानी कि उस मगरमच्छ का पत्नी बोलती है, इसके मतलब है, इट्स मीन्स इसके मतलब, दैट यू लव और फ्रेंड, तुम अपने फ्रेंड से प्यार करते हो, एंड नॉट मी, मुझसे नहीं करते हो। आफ्टर मच आर्गूमेंट द क्रोकोडाइल वाज कंपेल्ड मतलब होता मजबूर होना, टू एग्री टू ब्रिंग द मंकीज हार्ट फॉर हिज वाइफ। तो आफ्टर मच आर्गूमेंट, बहुत सारे बहस के बाद, मगरमच्छ जो था वो मजबूर होकर सहमत हो गया लाने के लिए मंकी का हार्ट अपनी पत्नी के लिए। ही वेंट टू रिवर बैंक, वह नदी के किनारे जाता है, एंड सेड टू द मंकी, और मंकी को कहता है, डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्त, माई वाइफ रियली लाइक्ड द टेस्टी जामुन्स। मेरी पत्नी टेस्टी जामुन्स को मतलब वो बहुत पसंद की। शी हैज इनवाइटेड यू टुडे फॉर लंच। बोलता है कि वह आपको लंच के लिए इनवाइटेड किया है, निमंत्रण किया है। प्लीज कम विथ मी, मेरे साथ चलो। द मंकी फेल्ट प्लीज, मंकी जो से बहुत खुश हुआ, मंकी खुश हुआ। ही सेड, उसने कहा, आई रियली वांट टू कम टू द लंच। बोलता है कि वास्तव में मैं आना चाहता हूँ वास्तव में लंच के लिए आना चाहता हूँ। बट देयर इज ए प्रॉब्लम, लेकिन एक समस्या है। यू नो दैट आई कांट स्विम, तुम जानते हो ना कि मैं तैर नहीं सकता हूँ। व्हाट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए। डोंट वरी अबाउट दैट, मगरमच्छ ने, डोंट वरी अबाउट दैट, यू कैन राइड ऑन माई बैक एंड आई विल टेक यू माई हाउस, सेड द क्रोकोडाइल। मगरमच्छ ने कहा कि तुम इसके बारे में चिंता मत करो, तुम मेरे पीठ पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें अपना घर ले जाऊंगा। द मंकी एग्रीड, मंकी सहमत हो गया। ही सेट ऑन द बैक ऑफ द क्रोकोडाइल, उसने मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गया। एंड देन दे सेट आउट, फिर वे लोग बैठ गया। वेन दे वेयर इन द मिडिल ऑफ द रिवर, फिर वो लोग क्या बोलता है
कि क्रोको मंकी जो था उसका पीठ पर बैठ गया। फिर वो लोग भी सेट आउट मतलब होता है बैठ जाना, तो सेट आउट का जो सेकेंड फॉर्म है, तो उसने भी वो लोग भी बैठ गया। जब वो लोग दे वेयर इन द मिडिल ऑफ रिवर, जब वो लोग नदी के बीच में था, द क्रोकोडाइल सेड, तब क्रोकोडाइल कहा, डू यू नो, तुम जानते हो, माई वाइफ हैज नॉट इन्वाइट यू, कि मेरा पत्नी तुम्हें लंच के लिए इनवाइट नहीं किया। एक्चुअली सी वांट टू ईट और हार्ट, एक्चुअली वह खाना चाहता है तुम्हारा दिल, एज हर लंच, लंच की जैसा, यानी कि लंच में तुम्हारा वो हार्ट खाना चाहती है। सी इज अलाइंग, अलाइंग मतलब होता है किसी चीज़ से बीमार होना। सी इज अलाइंग, वह बीमार है एक बीमारी से, यानी कि वह पीड़ित है एक बीमारी से। एंड और हार्ट इज द ओनली क्योर, और तुम्हारा एक हार्ट ही है जो उसे ठीक कर सकता है। द मंकी अंडरस्टूड एवरीथिंग, he quickly thought of a plan and then said to the crocodile, मंकी जो से हर चीज समझ चुका था, जल्दी उसने एक योजना का बारे में सोचा। एंड मगरमच्छ को कहा, डियर फ्रेंड्स, वाई डिडंट यू टेल मी दिस फ्योर, बोला कि प्रिय दोस्त, तुमने तुमने इससे पहले मुझे क्यों नहीं बताया। माई हार्ट इज वेरी प्रीसियस, मेरा दिल जो है बहुत कीमती है। एंड बिकॉज ऑफ ही, इसी के कारण, आई ऑलवेज लीव इट एट द ट्री टॉप बिफोर गोइंग एनीवेयर, इसी के कारण मैं हमेशा इसे ट्री टॉप पर रख देता हूँ कहीं भी जाने से पहले। टेक मी बैक ऑन टू द ट्री, आई विल गेट इट फॉर और वाइफ, बोला कि टेक मी बैक, यानी कि मुझे वापस ले चलो पेड़ के पास, आई विल गेट, मैं लाऊंगा इसे तुम्हारे वाइफ के लिए। द फुलिश क्रोकोडाइल स्वम बैक टू द रिवर बैंक, वो मूर्ख मगरमच्छ जो था वापस तैर के गया नदी के किनारे। एज सुन एज, जैसे ही रीच द बैंक, वो नदी के किनारे पहुंचा, द मंकी जम्प्ड फ्रॉम हिज बैक, मंकी जो से कूद गया उसका पीठ पर से। एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, और पेड़ पर चढ़ गया। फ्रॉम देयर ही शाउटेड, और वहां से उसने चिल्लाया, यू फुलिश क्रोकोडाइल, बेवकूफ मगरमच्छ, डोंट यू नो दैट वन कांट लिव विदाउट वंस हार्ट, बोला कि बेवकूफ मगरमच्छ, क्या तुम नहीं जानते कि कोई भी जिंदा नहीं रह सकता है हार्ट के बिना। बट वन कैन लिव कंफर्टेबली विदाउट एन अनफेथफुल फ्रेंड लाइक यू, लेकिन कोई भी रह सकता है आराम से तुम्हारे जैसा विश्वासघात फ्रेंड्स के बिना। आई एम नो लॉन्गर और फ्रेंड, बोल रहा अब से मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। गो अवे फ्रॉम हियर, यहाँ से चले जाओ। द क्रोकोडाइल फेल्ट वेरी असमेड एंड वेंट ऑन हिज वे, क्रोकोडाइल जो से शर्मिंदा महसूस किया और अपने रास्ते पे चला गया। तो इस स्टोरी का जो मोरल निकल कर आता है वो यही आता है, वीट इज सुपेरियर टू ब्रूट फोर्स, वीट इज सुपेरियर टू ब्रूट फोर्स। तो आप हम लोग इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग को यही सीखने को मिला कि एक मगरमच्छ और एक मंकी दोनों दोस्त कैसे बनता है और विश्वासघात कैसे बन जाता है मगरमच्छ, इसलिए कि जो तुमको खाने वाला है उससे दोस्ती आप कभी मत कीजिए। तो इस स्टोरी में हम यही समझते हैं कि अनफेथफुल फ्रेंड्स, यानी कि विश्वासघात फ्रेंड्स कैसे दोस्त बनाता है और कैसे भी दोस्त के लिए जान लेने वाला बन जाता है, इस स्टोरी में यही सीखने को मिला है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो
प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें ताकि मुझे फीडबैक मिल सकता है कि मैं इतना कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और यहाँ तक कि अब कहीं भी हम गलती कर रहे हैं तो कमेंट करें ताकि हम इम्प्रूव कर सकें।